हेलो गुड इवनिंग। आप सभी मित्रों का स्वागत है बहुगुणा क्लासेस में। बहुत लंबे इंतजार के बाद हाई कोर्ट में जो वैकेंसी आई थी एआरओ, ट्रांसलेटर, टाइपिस्ट और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया। मतलब कल 13 मई को इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया। हमारे सामने ये लिंक है, तो इससे हम कट ऑफ, मार्क्स, आंसर की, रिजल्ट सब कुछ देख सकते हैं। फिलहाल मैं रिजल्ट पे बात नहीं करने वाला, मैं कट ऑफ पे बात करूंगा और मैं बात करूंगा अब जो मेंस का एग्जाम है उसमें सिलेबस क्या होने वाला है। तो ये कट ऑफ बताई गई है आयोग के द्वारा। हम बात करेंगे सहायक समीक्षा अधिकारी मतलब एआरओ की। चलिए इसके साथ साथ हम ये भी देख लें कि जो हमारा अनुमान था, जो हमारी प्रेडिक्शन थी, तो उसमें और इसमें कितना वेरिएशन आया। तो दोनों को एक साथ कंपेयर करते हैं। ये है हमारा चैनल जिसने कि प्रिडिक्ट किया था 8 जनवरी को कि क्या कट ऑफ हो सकती है। जनरल की हमने 115 प्रेडिक्ट की थी, जबकि 110 109.50 गई है, तो 5 नंबर का वेरिएशन हुआ है यहाँ पे। ओबीसी की हमने 112 बताई थी, जबकि ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग में 107 गई है, यहाँ भी 5 नंबर का वेरिएशन हुआ। ईडब्ल्यूएस में हमने 110 बताई थी और 105, यहाँ भी अगेन 5 नंबर का वेरिएशन हुआ है। एससी में हमने 105 बताई थी और अनुसूचित जाति एससी में 95, यहाँ पे 10 नंबर का वेरिएशन हुआ है। एसटी में हमने 100 बताया, जबकि एसटी में गई है 103। तो दोस्तों लगभग लगभग अनुमान हमारा बिल्कुल बराबर बैठा है, प्लस माइनस ऊपर नीचे होता रहता है। ये मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी कट ऑफ से प्लस माइनस 5 ऊपर नीचे होता रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि जिन्होंने कट ऑफ क्लियर कर ली है उन्हें मेंस में क्या करना है, मेंस का सिलेबस क्या होने वाला है। सबसे पहले तो उन सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं उनके आगे मेंस के लिए। तो ये आयोग के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसका एडवर्टीजमेंट है। तो ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस मैंने खोल लिया है। इसमें एआरओ की पहले बात करें तो 200 मार्क्स का इंग्लिश लैंग्वेज का एक टेस्ट होगा। मतलब पेपर नंबर 1 इंग्लिश लैंग्वेज, अलाउड टाइम 3 आवर्स, मिनिमम मार्क्स 200। 200 नंबर का एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा 3 घंटे का, जिसमें कि ये सारी चीजें आएंगी। आप इन्हें पढ़ सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। मैं इस एडवर्टीजमेंट को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और टेस्ट होना है पेपर 2, जो कि हिंदी लैंग्वेज का होगा, 3 घंटे का होगा और ये भी 200 नंबर का होगा। इसके बाद थर्ड पेपर जो होना है वो कंप्यूटर नॉलेज का होगा, जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम का मतलब हमें प्रैक्टिकल पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल करवाया जाएगा इस एग्जाम में। लेकिन अच्छी बात दोस्तों ये है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब हमें 100 में से 40% नंबर लाने हैं, 40 मार्क्स लेके आने हैं 100 में से। देखिए थोड़ा अगर इसके बारे में जाने तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑफिस, एमएस ऑफिस के बारे में कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। द पेपर शैल बी सेट फ्रॉम द गिवन सिलेबस ब्रॉडली, टेकिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच। एक एक क्वेश्चन आएगा विंडोज एंड इंटरनेट, तो विंडोज और इंटरनेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा, एमएस वर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा, एमएस एक्सेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो सकता है और एमएस पावर पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा। नोट करके दिया है ईच क्वेश्चन शैल हैव 1 एक्शन टू बी परफॉर्म ऑन द सिस्टम, ईच हैविंग 25 मार्क्स। मतलब यहाँ पे बता दिया गया कि ये जो 4 पार्ट बनाए गए हैं, यहां से 4 क्वेश्चन होंगे और 25-25 नंबर के चारों क्वेश्चन होंगे। इसका मतलब 100 नंबर के क्वेश्चन हो गए, उनमें से हमें 40 नंबर लेके आने हैं। तो उम्मीद है तीसरा पेपर में आपकी समझ आ गया होगा। 3 पेपर होने के बाद एक और पेपर होगा पेपर 4 इंग्लिश टाइपिंग का। ये मैं सिर्फ एआरओ की बात कर रहा हूं। इंग्लिश टाइपिंग ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। कंप्यूटर पर 10 मिनट में न्यूनतम 1500 की डिप्रेशन की गति की अंग्रेजी टंकण परीक्षा ली जाएगी। तो यहां भी अच्छी बात क्या है कि ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब जो मार्क्स बनेंगे वो 400 में से बनेंगे मेंस में, इंग्लिश पेपर और हिंदी पेपर के बिहाफ में। ये पेपर एक दिन होगा या अलग अलग डेज में होंगे या लगातार 2 दिनों में होंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको जो मेंस का एडवर्टीजमेंट आएगा उसमें दे दी जाएगी। तो दोस्तों ये वो वीडियो है जहां पे हमने अपनी कट ऑफ प्रिडिक्ट की थी। 8 जनवरी 2020 को हमने ये
वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो की खास बात ये भी है कि इसमें मुझे काफ़ी नेगेटिव कमेंट भी मिले थे। नेगेटिव कमेंट का सेंस मतलब कि कई अभ्यर्थियों ने सोचा था कि इसमें कट ऑफ कम जाने वाली है, 100 के आसपास, 90 के आसपास। लेकिन आपको बता दूं कि जो हमारे द्वारा कट ऑफ बनाई जाती है वो एक रिसर्च बेस पे बनाई जाती है, कुछ अभ्यर्थियों का डाटा कलेक्ट करके, पिछले जो कट ऑफ आई हैं उनके बिहाफ में। तो प्लस माइनस का फर्क हो सकता है, +- 5 का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 25-30 मार्क्स का डिफरेंस आ जाए, ऐसा नहीं है। मैं उन अभ्यर्थियों के लिए भी कुछ नहीं कहूंगा जिन्होंने नेगेटिव कमेंट किए थे। ये उनकी सोच है, ये उनकी समझ है। आपने जो भी कमेंट किया उसके लिए धन्यवाद। आप अगले वीडियो में भी बने रहिए और थोड़ा सा विश्वास कीजिए, क्योंकि रिसर्च बेस्ड पे ही ये कट ऑफ हम आप लोगों के सामने रखते हैं। अगर आप लोगों को हिंदी इंग्लिश के पेपर की भी वास्ट जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं रिसर्च करके उनके सिलेबस को भी अच्छे ढंग से इलेबोरेट करके आपके सामने एक वीडियो बना के लेके आऊँगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।